इंदौर का प्रोग्राम लॉन्च किया है। वो हर हफ्ते में भूपेंद्र गांधी पद यात्रा निकालते हैं। उसी कड़ी में विधानसभा क्षेत्र के हड़वा गाँव से खड़ा मंदिर की फाटक तक लगभग 2.5 किलोमीटर की पद यात्रा सोमवार को 3 बजे हड़वा गाँव में जनसभा हुई। जनसभा के बाद गांधी जी और कांग्रेस के पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो विधानसभा क्षेत्र के और पूरे जिले से भी जो हमारे पार्टी के नेता हैं वो भी उसमें से और आप लोगों से भी सारों से निवेदन करता हूँ कि आप सारे के सारे साथी कवरेज देना ताकि मीडिया के माध्यम से हमारी जो पदयात्रा है उसका संदेश पूरे बिहार की जनता को क्या उद्देश्य है जो यात्रा निकालते हैं? अलग उद्देश्य है हरियाणा मांगे हिसाब भाजपा के जो 10 साल उसका हरियाणा की जनता का हिसाब उसका नाम दिया गया। दूसरी सोमवार आपके हड़वा गाँव में बता रहे हैं और मैं सभी लोग विधानसभा क्षेत्र के सभी काउंसिलरों को और सभी साथियों को युवाओं को स्टूडेंट्स को आग्रह करता हूँ कि उस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और जो लोग में खड़ा की मंडी है उसके हर दुकान पर दस्तक देने जरूरी है और हमारे सांसद सरकार पंचायत और हम सभी लोग सारे विधायक जी किस चीज़ का हिसाब है जो दीपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस सरकार मांग रही है? 10 साल में स्पीडों का ये हिसाब आपको कर देता हूँ। स्पीडों वाला क्या हिसाब है उसका जनता पार्टी की सरकार से मांगेंगे। स्पीडों का पैरामेडिकल कॉलेज जो स्पीडों मुख्यमंत्री जी ने 3 अप्रैल 2022 को घोषणा की और उस घोषणा के अंदर इस बात को भी कोट किया था। फिर मुझे पता है कि मैंने पॉलिसी भी दी गई वो पॉलिसी भी कोई ज़्यादा वो नहीं थी। वो उनकी पॉलिसी थी कि 12 से 15 किलोमीटर के दायरे में मेडिकल कॉलेज से पैरामेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उस पॉलिसी में ढील देते हुए मैं घोषणा करता हूँ कि 40-50 करोड़ का पैरामेडिकल कॉलेज बनेगा, वो स्पीडो बनाएगा। आज तक उसका कोई जिक्र नहीं है। उसको ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसने चीन 80 करोड़ करना दूर की बात है। इसी प्रकार से कॉलेज में जमीन को भी ट्रांसफर हुए जमीन लगभग 2 साल तक जमीन को ट्रांसफर हुए आज तक उसको भी कोई ईंट लगाने का काम नहीं किया। बल्कि हमारा जो नर्सिंग कॉलेज है वो हमारे करल कॉलेज की तरह से रहती है जिससे नर्सिंग की छात्राएँ अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ही नहीं पा रही। साथ साथ हमारी जो करल कॉलेज की छात्राएँ हैं उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। इसी प्रकार से गुरुकुला का जो करल कॉलेज है उसकी कक्षाएँ लगती हैं वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुरुकुला लगती है। उससे हमारे सीनियर सेकेंडरी के बच्चों को प्रॉब्लम होती है और कॉलेज वाले में जस्ट प्रॉपर्टी कॉलेज कॉलेज होता है। इसी प्रकार से झील पानीपत रोड की बात करें मैंने कोई भी विधानसभा का सेशन ऐसा नहीं गया जिसके अंदर मैंने झील पानीपत रोड 4 लेन बनाने की आवाज़ न उठाई हो। और इस सरकार ने हर सेशन में इस बात का आश्वासन भी दिया कि भाई हम झील पानीपत रोड को 4 लेन बनाएंगे। हम कहते हैं 184 करोड़ के हमने रोड के लिए, लेकिन ये बात कहते हैं कि को 1 साल से ज़्यादा समय बीत गया। तो ये दूसरी बार सरकार है और इसने सभी को विधानसभा क्षेत्र को हरियाणा के नक्शे से के ऊपर भी नहीं समझा हुआ। और जो पूरे विधानसभा क्षेत्र का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे तो वहाँ सारे रोड पूरी तरह से टूटे हुए हैं। गड्ढों में रोडों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रोड है। इसी प्रकार से हम जब सरकारी हॉस्पिटल की बात करते हैं वहाँ 13 डॉक्टर्स की पोस्टें हैं और मेरे ख्याल में एक बार मैंने उससे सेशनों में उठा के एक बार 6 डॉक्टर जरूर हुए थे,
लेकिन अब फिर वो एक डॉक्टर या 2 डॉक्टर की बात है। हमारे स्कूलों में, हमारे कुछ स्कूलों को तो मर्ज कर दिया गया। हमारे कम से कम 40-50 स्कूल दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिए गए, जहाँ नए स्कूल खोलने की बात सरकार को करनी चाहिए। ये स्कूलों को बंद करने का जो काम कर रही है, तो स्कूलों में मास्टर नहीं है, जो स्कूल है उनमें मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, ऑफिस में कर्मचारी नहीं है। कहाँ गया हमारा पैरामेडिकल कॉलेज, कहाँ गया हमारा नर्सिंग कॉलेज, कहाँ गया हमारा जीव कांड कॉलेज, कहाँ गया हमारा गर्ल कॉलेज। तो इस प्रकार का भेदभाव जो इस सरकार ने किया है, उसके लिए हम इसका हिसाब मांगने के लिए जल्दी जल्दी ऊपर किया है। सर यदि कांग्रेस सरकार बनती है क्या किसी विकास कार्य हो पाएंगे? यदि कांग्रेस जैसे यदि इस विधि सभा को आप हटा लें, हरियाणा की जनता फैसला कर चुकी है, तो समितियों की जनता ने फैसला किया हुआ है। जैसे ही चुनाव घोषित होगा, चुनाव होने पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जो ये काम ये सरकार 10 साल में न कर पाई, ये सारे काम करेंगे करेंगे, लेकिन एक IMT बनवाने की घोषणा की थी, समितियों की मीटिंग में भी घोषणा की थी कि हम समितियों के अंदर IMT बनवाने का काम करेंगे, जिससे हमारे जो समितियों के जो बेरोजगार युवा हैं उनको छोटी मीडियम बड़े रोजगार मिल सके। कोई ना कोई बड़ी इंडस्ट्री जैसे मारुति, होंडा और दूसरी जो कंपनियाँ हैं, वहाँ कंपनियों को भी 1 या 2 या 3 जैसा भी होगा वो कंपनी में लेने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री के लिए जिस चीज़ की जरूरत होती है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है। 152 और दिल्ली के जो रोड है उसकी तो विधानसभा से करना कोशिश की है। इसके पूरे भारत वर्ष का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से सभी तो जुड़ा हुआ है, उसका फायदा IMT आगे यहाँ के बेरोजगारी को दूर करने का। टाइमिंग क्या रहने वाली है और कितने दिन ये यात्रा चलने वाली है? 1 दिन की यात्रा 2 घंटे 2.5 घंटे जितना भी टाइम लगेगा, क्योंकि फिर अखाड़ुआ गाँव से बस स्टैंड से और रेलवे फाटक हरियाणा की कितने विधानसभा में कार्यक्रम आपका अभी तक हो चुका है? अभी तक ये लगातार हर दिन 2 विधानसभा होता है। पहले लोकसभा का सेशन चला हुआ था, बीच में रुके हैं वो, लेकिन सेशन कल खत्म हो गया। इसके बाद फिर लगातार ये यात्राएं चलेंगी। और हरियाणा में जो भाजपा की जो सरकार है, 10 साल से इसने हरियाणा की जनता को ट्राई किया हुआ है। सारे हर घर के व्यक्ति हमें CHC उसके ऊपर खड़े दिखाई देते हैं। सबके आपको कराए हुए हैं। पोर्टल सिस्टम में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार खत्म करेगी। जो भी पोर्टल जनता को पूरी करने वाले पोर्टल हैं, उसे पोर्टल इसको बंद किया जाएगा। खास करके एक तो फैमिली ID है, इसको हम बंद करेंगे। इसी प्रकार से मेरा भी पूरा उसको बंद करेंगे। और जिस प्रकार से इन्होंने ये प्रॉपर्टी ID के बारे में पूछ सकते हैं, तो उसकी भी यात्रा चल रही है। किया हुआ है, उसको वहाँ से उसकी यात्रा है बिनार नोंद में ना पूछे। ऐसा पोर्टल दिखाई देगा जिनसे जनता को फायदा ना हो। मुख्यमंत्री ने आपसे एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं कि किसानों की कर्ज माफी को लेकर पोषण के जो कर्मचारी को पक्का कर रहे हैं, उसके विषय में आपसे के लिए क्या है? ये घोषणाएं जो है पक्की है या वोटिंग के लिए गलत? तो आप जो ये घोषणाएं कर रहे हैं पक्का करने की बात नहीं है। ये तो केवल मेरे का इसकी किसी कर्मचारी को खाली दिया और सबसे बड़ी बात है तो जो ये 1.25 लाख या 1,20,000 या 1,10,000 की जो बात कर रहे हैं, इसके अंदर कोई आरक्षण लागू नहीं था। बगैर आरक्षण के 1,10,000 ये पहले तो बैकडोर से वो लगाएंगे और उसके अंदर कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं। तो बगैर किसी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें जो आरक्षण दिया हुआ है 50% के अंदर आरक्षण है, इसके अंदर वो आरक्षण लागू नहीं था। और वो 1,10,000 जो कर्मचारी हैं वो बैकडोर से भर्ती करके और उनको का तो नहीं कहते उसको, लेकिन ये क्या है कि इनको उठाएंगे नहीं, ये बात तो पहले लोग कहते नहीं है। और जो भी
हम मैनिफेस्टो में डालते हैं, हमारे मैनिफेस्टो में जो कुछ भी हम डालते हैं उसकी नकल करने की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोशिश करती है कि जैसे हमने 500 रुपये रिश्वत की बात की, तो उनसे कहता हूँ तो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है और जो घोषणा पत्र करता है, ये तो उसकी नकल करने की प्रयास है। हरियाणा की जनता समझ चुकी कि साढ़े 2 साल की घोषणा किया वो अब क्या करेंगे, अब कांग्रेस पार्टी की सरकार को उठाएंगे और उस सरकार से ये आशा रखेंगे कि हमारी जो इस 10 साल में इस सरकार ने बताया चाहिए उससे बात। क्या लगता है विधायक जी, जिस तरह से जो लहर चल रही है कांग्रेस की, कितनी सीटें मान रहे हैं आपकी बार हरियाणा में? जो खाली के साथ सत्ता में आएगी, जो जिस प्रकार का है कुछ भी अचंभित भी ऐसे नजर आ सकते हैं जिसकी आप लोग दुखी हैं। जिस व्यक्ति के पास जाते हैं हमें इस सरकार से कोई 90-95% लोगों को जिन्होंने लत के नीचे को निकालने का काम किया है, वो मानव की संज्ञाना की जनता को, चाहे वो किसान थे, किसान के लिए सब कुछ दे दिया, हमने गरीबों को दे दिया, सूद पर दिया, जितने भी दे दिया, 45 नौकरियों को दिया। ऐसा कोई तबका नहीं जिसको विधायक जी, जैसे कि आपने कहा सिद्धू विधानसभा में विकास कार्य नहीं हुए, क्या आपको लगता है भाजपा का कोई भी नेता कमान संभाल नहीं पाया या आपकी सरकार ने नहीं सुनी? क्या कहेंगे? सिद्धू विधानसभा से शहर की गलियों से लेकर हर गांव की हर कस्बे की हर समस्या को इस विधानसभा के सेशन में किया है और वो वीडियोज भी सेशन किया है। आप लोग भी कुछ करते थे, ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसको वो विधानसभा में मार खाया, लेकिन इस पूरी मेरी सरकार ने किया। भाजपा के किसी स्थानीय नेता ने तो कार्य अपना निभाया, कोई कर्तव्य निभाया तो यहाँ पर इतने नेता मानते हैं सरकार तो कोई मांग उठाने का काम किया हो किसी प्रकार की, कल भी ये काम किए जाए। आपने तो जैसे मुद्दे उठाए लेकिन सरकार ने उन पर गौर नहीं किया। आपने 4 लाइन की बात करी। सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता होता है कि कौन भाजपा का नेता है, क्या करे है, राज कहाँ है, क्या उसने काम किया है, मैंने तो किया। तो सीएम साहब ने भी तीज पर जो महिलाओं को बुलाया, महिलाएं काफी आहत थी, नाराज थी, क्या कहेंगी? सर, अगर सबका परिवर्तन होता है तो ये बीजेपी के द्वारा की गई घोषणाओं का इम्प्लीमेंट किया जाएगा या फिर क्रेडिट मार्क की भेंट चल जाएंगे? तो ये कर्ज माफी की है, 133 करोड़ घोषणा की है। सिलेंडर अब सस्ता कर दिया, पहले 10 साल नहीं किया, अब चुनाव आए तो सस्ता कर दिया। थैंक यू विधायक। हमारी घोषणा जो हम घोषणा करते हैं ना, उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं और उसका उस घोषणा को लागू नहीं करते, बस वैसे बोलते हैं। उसकी दुकान है,